तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप 11th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग ने फुल प्रिपरेशन करना चालू कर दिया और आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियो ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं बच्चों। जैसे कि आपको मैंने इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि 9th चैप्टर जो कि फाइनल अकाउंट है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉलेज सेक्शन इसको इस 11th एग्जाम के आपके फाइनल के पेपर में डालने वाले हैं। ऐसे एक चैप्टर मैंने आज लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए, जो कि वो चैप्टर नंबर है 10, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अगर ये चैप्टर अगर आपके फाइनल एग्जाम में अगर आ रहा है, इसके क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप जितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे उतने मार्क्स आपके यहाँ पे सेव हो जाएंगे। एक वीडियो पूरा काम फिट, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को ओवरव्यू करेंगे और साथ ही साथ एक सम भी करेंगे, जिससे आपके जो आइडियाज है, जो आपके समझने का तरीका है, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करना है या कैसे कैसे एंट्रीज करना है, ये सारी चीज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले बच्चा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो 10th चैप्टर है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, ये क्या है, किसके बेस पे बनाया है, इसमें हमें क्या करना होता है, क्या ढूंढना होता है, कैसे इसको हम लोग सम को सॉल्व करें, क्रैक करें और कैसे इसको समझे। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखो कि सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब क्या हो गया कि सिंगल एंट्री, आपको पता है कि फाइनल अकाउंट में आप लोग दो अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा आपका था बैलेंस शीट जो आपका स्टेटमेंट है। ये बनाने के बाद आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस मिलता था, बरोबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल रहा था, बट इसमें क्या हो गया है कि आप एक ही चीज में आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जो छोटे छोटे प्रोप्राइटर है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। बच्चा क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अभी आप बोलोगे सर कि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या क्या फॉर्मेट होगा, तो सबसे पहले याद रखो कि कभी कभी सबसे पहले याद रखो कि सिंगल एंट्री सिस्टम का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम में आप लोग जो बनाओगे उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज द ईयर इंडेड 31 मार्च, जो भी आपका ईयर रहेगा वो, ठीक है, जो भी आपका ईयर रहेगा 2018 19, जो भी आपका ईयर रहेगा आपको चीज वहां पे लिख देना है बच्चा, ठीक है। अब ये बोलूंगी क्या सारी स्टेटमेंट है आपके प्रॉफिट और लॉस का, कि भाई एक स्टेटमेंट आपको ये बताएगा कि आपको फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, या किस किस ट्रांजेक्शन से लॉस हुआ है, किस किस ट्रांजेक्शन से इनकम हुआ है। तो सबसे पहले याद रखो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज द ईयर 31 मार्च, ये आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले आपको यही बनाना है। क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मेट की, तो सिंपल से एक लॉजिक समझ लो, आपको एक बॉक्स प्रिपेयर करना है। उस बॉक्स में आपके 3 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे बच्चा, 3 कॉलम होंगे। और याद रखना कि इसमें ना डेबिट आएगा ना तो क्रेडिट आने वाला है बच्चा, ठीक है। कितना कॉलम प्रिपेयर करोगे आप लोग, 3 कॉलम प्रिपेयर करोगे, चलो सही बात है। तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर दिया बच्चा। अब याद रखना है आपको कि आपने कॉलम तो प्रिपेयर कर दिया, आपने कॉलम तो प्रिपेयर कर दिया, अब इसमें लिखना क्या है। बात तो यहाँ अटकती है कि आपको लिखना क्या है, कुछ भी लिख दोगे चल जाएगा क्या, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो इसमें प्रॉपर तरीके से क्या लिखना है, देखो सबसे पहले पर्टिकुलर्स के मतलब क्या होता है कि जितने भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे वो इसके अंदर रिकॉर्ड करोगे 1 बाय 1, ठीक है। यह आपका होगा अमाउंट, इनर अमाउंट, और यह आपका होगा आउटर अमाउंट। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट, ये आपका हो गया बॉक्सेस जो आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको प्रिपेयर करना है बच्चा। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया होगा, ना ही क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, आपको सिर्फ एसेट और लायबिलिटी दिया होगा। जब एसेट और लायबिलिटी दिया हो तो आपको प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर ओपनिंग का दिया है तो आप क्लोजिंग का बनाओगे, अगर क्लोजिंग का दिया है तो ओपनिंग का बनाओगे, अगर दोनों का नहीं दिया दोनों का बनाओगे। तो हम लोग दोनों का बनाएंगे, ठीक है। अगर सपोज आपको ओपनिंग का नहीं दिया है तो आपको ओपनिंग का प्रिपेयर करना है, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, जो भी आपका डेट रहेगा वो आपको डेट डालना है। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको पता है ओपनिंग का डेट आएगा, तो आपको पता है ओपनिंग का डेट क्या आता है 1/4, और ईयर आपको जो आएगा वो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग हुआ, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग हुआ। तो जो 1 अप्रैल को पैसा है, जो 1 अप्रैल को मेरे पास पैसा है वो मेरे लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। जो मेरे पास 31 मार्च को पैसा है वो मेरे लिए क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, सही है, क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। क्लियर है, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के आपको पता है कि फॉर्मेट क्या होता है, तो चलो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ओपनिंग में सेम आपको वही 4 बॉक्स को प्रिपेयर करना है। कितने बॉक्स को प्रिपेयर करना है, 4 बॉक्स को प्रिपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स को प्रिपेयर कर दिया। इसमें आपके 4 कॉलम कितने होंगे, 4 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम और 4 कॉलम। अब बोलेंगे सर इसमें लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना एकदम सिंपल चीज है, कुछ नहीं लिखना है आपको। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सिर्फ एसेट और लायबिलिटी लिखना है। क्या लिखना है, एसेट और लायबिलिटी। तो सबसे पहले कॉलम में आएगा आपके लिए लायबिलिटीज। आपको पता है ना कि आपके लिए स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है आपका लायबिलिटी और एसेट्स, कि आपके पास कर्जा कितना है, आपके पास प्रॉपर्टी कितना है। तो जो हम लोग बना रहे हैं वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको एसेट और लायबिलिटीज के अमाउंट आपको कॉलम प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लायबिलिटीज, सबसे पहले आता है लायबिलिटीज, फिर दूसरे कॉलम में आपके लिए अमाउंट, तीसरे कॉलम में सेम आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स, चौथे में फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट। ये हो गया हमारा करंट ओपनिंग का, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर किया। अब हमें अगर सपोज क्लोजिंग का भी बैलेंस नहीं दिया है, क्लोजिंग का भी अगर कैपिटल नहीं दिया है, अगर क्लोजिंग का कैपिटल नहीं दिया है, तो आप लोग क्लोजिंग का भी क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे। तो चलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च, ईयर आपको जो दिया होगा वो ईयर आप लोग यहाँ पे डाल लोगे। सेम जैसे आपने ओपनिंग का बनाया है वैसे ही सेम आपको क्लोजिंग का बनाना है, कोई भी इसमें चेंजेस आपको नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से मैं क्लोजिंग का मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। सेम जैसे आपने ओपनिंग का बनाया सेम आपको क्लोजिंग का बनाना है। चलो, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पेजेस अगर भर जाएंगे तो हम देखेंगे क्या करना है, टेंशन ना लो। चलो, पहले में क्या आ जाएगा आपके लिए, लायबिलिटीज, अमाउंट, इसमें क्या आ जाएगा आपके लिए, एसेट्स, इसमें भी क्या आ जाएगा आपके लिए, अमाउंट। जैसे आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग का बनाया है सेम आपको क्लोजिंग का भी वैसे ही प्रिपेयर करना है बच्चा, ठीक है। तो ये चीजें बन गई, मतलब सिंगल एंट्री में आपको सिर्फ 3 फॉर्मेट को याद रखना है, ये 3 फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले याद रखो, अब हम लोग ये क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू इस सम को समझने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चा, ठीक है। चलो, अब आपको यहाँ पे क्या बोला, देखिए, गणेश कीप्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री मेथड, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस। आपको गणेश का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एसेट्स दिया है और साथ ही साथ कुछ लायबिलिटी भी दिए हैं। उसके 1 अप्रैल 2016 के पैसा दिया है, मतलब क्या हो गया मेरे लिए, ओपनिंग का हो गया। 1 अप्रैल 2016 तो मेरे लिए क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल। ये सब मेरे लिए क्या हो गया, ओपनिंग। 31 मार्च तो ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग। इतना आपको पता है ना, 1 अप्रैल को बिजनेस चालू हुआ तो ये ओपनिंग का बैलेंस है, ये क्लोजिंग का। 31 मार्च को बिजनेस खत्म हुआ तो ये मेरे लिए क्लोजिंग का हो गया। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कुछ आपको बोला गया ट्रांजेक्शन, कुछ एडजस्टमेंट बोला गया है। तो सबसे पहले याद रखो, जब आपको एसेट और लायबिलिटी दिया होगा ओपनिंग का और क्लोजिंग का दोनों का, तो आपको ओपनिंग के ऊपर ओपनिंग का कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग का कैपिटल निकालना है। कैसे निकालना है देख लो। देखो यहाँ पे ओपनिंग का दिया ना, इसको भूल जाओ, ये क्लोजिंग को आप भूल जाओ, खाली ओपनिंग को देखो। कैश इन हैंड ओपनिंग का दिया है, कैश एट बैंक ओपनिंग का दिया है, स्टॉक ओपनिंग का दिया है। सारे के सारे एसेट्स एसेट में जाएंगे, सारे के सारे लायबिलिटी लायबिलिटी में जाएंगे। और एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को वी कॉल्ड एज अ कैपिटल। क्या बोलोगे, कैपिटल। तो सबसे पहले ओपनिंग का करना है, तब तक इसको भूल जाओ। पहले ओपनिंग का कर रहे हैं ना, तो इसको भूल जाओ, क्लोजिंग वाले के अमाउंट को भूल जाओ, खाली ओपनिंग वाले को याद रखो, ठीक है। तो पहला क्या है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कहां पे जाएगा, अब ये ओपनिंग है, ओपनिंग है, डेट डालना है मुझे। डेट क्या है देखो, 2016
2016, यहाँ पर डाल दिया मैंने 2016। अब पहला क्या दिखे होगा, पहले क्या दिया आपको ट्रांजेक्शन कितना दिया, कैश इन हैंड कितना 15,000। तो कैश इन हैंड मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो मैं कहां पर लिखूंगा, ओपनिंग के ओपनिंग में कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है ओपनिंग का, सॉरी अमाउंट देखते हैं, 15,000। कितना है 15,000, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है पक्का बच्चा आप लोगों को। उसके बाद देखिए क्या बोला है, कैश एट बैंक कितना है 30,000। कैश एट बैंक में मेरे लिए क्या है, एसेट है। क्या है मेरे लिए, एसेट है। तो कैश एट बैंक में मेरे लिए क्या है, एसेट। तो कैश एट बैंक कितना है बच्चा, 30,000। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत अभी आपको यहां तक तो नहीं होगी, पक्का श्योर है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया, स्टॉक कितना है 8,000। अभी ओपनिंग का कर रहे तो ओपनिंग का याद रखो, क्लोजिंग का भूल जाओ, क्लोजिंग का बाद में देखते क्या करना। ठीक है, पहले ओपनिंग का देखो। स्टॉक कितना है 8,000, और स्टॉक भी मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो स्टॉक भी मेरे लिए कहां पे जाएगा, एसेट में जाएगा। तो स्टॉक कितना है बच्चा 8,000, तो यहाँ पे भी क्या हो गया मेरे लिए 8,000 रुपए मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चा, उसके बाद देखते हैं फिर क्या बोला है। देखिए बोला गया है फर्नीचर, क्या बोला है, फर्नीचर कितना दिया है, ओपनिंग का कैपिटल ओपनिंग का दिया है 20,000। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो फर्नीचर भी मेरे लिए कहां पे जाएगा, एसेट में जाएगा। फर्नीचर कितना है 20,000। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी कितना 90,000। ओपनिंग का है तो ओपनिंग का ही लेना है। और प्लांट एंड मशीनरी भी ऑलवेज कहां पे जाएगा, आपके एसेट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना 90,000, तो 90,000। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्या बोला गया, बोला गया बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 50,000। कितना 50,000। तो बिल्डिंग भी कहां पे जाएगा, एसेट में, क्योंकि बिल्डिंग भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो बिल्डिंग कितना 50,000। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चा। फिर क्या बोला, डेटर्स कितना है ओपनिंग 27,000। डेटर्स भी हमेशा कहां पे जाएगा, आपकी एसेट में जाएगा। कहां पे जाएगा, आपकी एसेट में। तो डेटर्स कितना है 27,000। कितना है 27,000। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब लास्ट क्या बोला है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सारे ट्रांजेक्शन आपकी कॉमन लाइबिलिटी में जाते हैं। तो पहला क्या बोला है, क्रेडिटर्स। तो ये कहां पे जाएगा, आपके लाइबिलिटी में। कितना है 8,000। कितना है 8,000। तो चलो क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी में। तो क्रेडिटर्स कितना है बच्चा 8,000। ठीक है, कितना है 8,000। क्लियर हो गया। अब ओपनिंग का तो हो गया, ओपनिंग का हो गया। ओपनिंग के सारे आपने क्या कर दिए, पोस्टिंग कर दिए, सारे के सारे पोस्टिंग्स कर दिए। अब करना है क्लोजिंग का। ठीक है, क्लोजिंग का कितना है 31 मार्च 2017। तो पहले अपन क्या करेंगे, डेट डालेंगे। लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2017। 16 मेरे लिए ओपनिंग है, 17 मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बोला है, कैश इन हैंड। अब आप क्लोजिंग का कर रहे हो तो ओपनिंग का भूल जाओ, ओपनिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्लोजिंग का कर रहे हो तो क्लोजिंग के अमाउंट पे ध्यान दोगे। ठीक है, क्या बोला है, कैश इन हैंड कितना है, क्लोजिंग का अमाउंट 22,000। क्लोजिंग का अमाउंट, क्लोजिंग है ये मेरे लिए, ओपनिंग है ना, क्लोजिंग में कितना है 22,000। तो कैश इन हैंड कहां पर जाएगा, एसेट में, और अमाउंट कितना आएगा 22,000। यहां पे मैं लिखता हूं कैश इन हैंड कितना 22,000, तो 22,000। ठीक है, उसके बाद देखो कैश एट बैंक। चलो क्या बोला है, कैश एट बैंक कितना बोला है 45,000, क्योंकि आपको ओपनिंग लेना नहीं, आप क्लोजिंग में कर रहे हो ना, तो क्लोजिंग का अमाउंट लेना है कितना 45,000। तो कैश एट बैंक भी कहां पे जाएगा, मेरे एसेट में जाएगा। चलो तो लिख दू यहाँ पे कैश एट बैंक। अमाउंट कितना है कैश एट बैंक का, अमाउंट है आपका 45,000। कितना 45,000, तो लिख दिया 45,000। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या बोला, स्टॉक कितना है 13,000। आपको क्लोजिंग का लेना है, ओपनिंग का लेना है, क्लोजिंग का एंट्री कर रहे हो ना, इसके लिए।
स्टॉक कितना 13,000। तो स्टॉक में स्टॉक कहाँ पे जाएगा, एसेट में। तो चलो स्टॉक पे आ जाओ। स्टॉक कितना है मेरा 13,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया 13,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है, समझ में आ रहा है। इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो सेव कर लो इसको। उसके बाद आगे करते हैं। चलो स्टॉक हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, फर्नीचर कितना 20,000 क्लोजिंग का लेना है। ठीक है, फर्नीचर कितना है 20,000, और फर्नीचर भी कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा। तो लिखता हूं फर्नीचर 20,000, कितना 20,000। फिर क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी कितना 1,10,000। क्लोजिंग का देखना है तो क्लोजिंग का लेना है। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये भी कहां पे जाएगा, आपके एसेट में जाएगा। तो एसेट में लिख दिया मैंने प्लांट्स एंड मशीनरी कितना 1,10,000। ठीक है, देन प्लांट एंड मशीनरी कितना है मेरा 1,10,000। तो मैंने यहाँ पे पोस्टिंग्स कर लिए। उसके बाद देखना है क्वेश्चंस में आना है वापस आपको। चलिए फिर क्या बोला है, देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 50,000, क्योंकि अभी आप क्लोजिंग बना रहे हो तो आपको क्लोजिंग का अमाउंट लेना है, आपको ओपनिंग का लेना है क्या, नहीं लेना है। तो बिल्डिंग भी कहाँ पे जाएगा, आपकी एसेट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, एसेट। अब ये चीजें भर चुकी है, मैं क्या करूंगा, सेकंड पेज लूंगा एंड सेकंड पेज मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा मेरे एसेट में। तो मैंने बिल्डिंग को लिख दिया एसेट में, और अमाउंट कितना है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो अमाउंट है हमारा 50,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50,000। हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग का बना रहे हैं तो क्लोजिंग में लिख रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चंस में आना है। फिर क्या बोले, डेटर्स, ओपनिंग का हो गया, क्लोजिंग का देखना है ना। तो क्लोजिंग में कितना है 38,000। तो डेटर्स भी कहां पे जाएगा, हमारे एसेट में। कहां पे जाएगा, हमारे एसेट में। ये होता है एसेट, ये होता है लायबिलिटी। तो डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स हमेशा हमेशा ऑलवेज जाएगा एसेट साइड में। चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कितना है 38,000। ठीक है, जब लास्ट वाला चीज बचा आपके पास वो क्या है, क्रेडिटर्स। ये क्या है, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 10,000। ये कहां पे जाएगा, आपकी लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में। तो क्लोजिंग के लायबिलिटी में लिख देंगे क्रेडिटर्स कितना है 10,000। ठीक है, तो सारे के सारे मैंने लगभग पोस्टिंग तो कर दिए, सारे के सारे मैंने लगभग पोस्टिंग तो कर दिए। अब आप बोलोगे सर इसका कैपिटल कैसे निकलता है। तो कैपिटल निकालने का तरीका हमने पोस्टिंग कर लिया ना, तो टेंशन मत लो, अब कैपिटल आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। अब सारे के सारे एसेट्स को आप लोग टैली करो, सारे के सारे एसेट्स को आप लोग टैली करो। तो मैं यहाँ पे अपने एसेट्स को टैली करके आपको मैं दिखा दूंगा क्या अमाउंट आ रहा है मेरा। ठीक है, आप लोग भी टैली करो फटाफट से। तो सबसे जो पहला अमाउंट है वो है हमारा 15,000, 15,000 प्लस। दूसरा है हमारे लिए 30,000, 30,000 प्लस। दूसरा है हमारे लिए 8,000, 8,000 प्लस। फिर हमारे लिए 20,000, 20,000 प्लस। फिर कितना है 90,000, 90,000 भी प्लस किया हमने। फिर कितना है 50,000, 50,000 प्लस कर लिया हम लोग ने। फिर कितना है 27,000। कितना आ रहा है 2,40,000। कितना आ रहा है 2,40,000। तो इसको अगर मैं कैंसिल कर रहा हूं तो मेरा अमाउंट आ रहा है 2,40,000। ठीक है, यह करूंगा तो कितना आएगा, सिर्फ 8,000। तो मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 लाख बड़ा है कि 8,000 बड़ा है। अरे 2 लाख बड़ा है, सही बात है। चलो तो यहाँ पे कितना आएगा 2 लाख, चलो 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। यहाँ पे कितना आएगा 2,40,000। अबे 2,40,000 में से आपको सारे के सारे लायबिलिटी लेस करना है, बट यहाँ पे एक ही लायबिलिटी है, सिर्फ 80,000 है। तो सिर्फ आप 80,000 लेस करोगे। जब लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 2,32,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। अब ये अमाउंट जो आया उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब ये किस में आया, ओपनिंग का है ना, हम ओपनिंग का प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चा। तो जो ओपनिंग में आएगा वो होगा हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल। तो ये जो मिला उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, बट कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल, ओपनिंग, क्योंकि हमने ओपनिंग का बनाया है। सेम आपको करना है क्लोजिंग का। तो चलो क्लोजिंग का भी करो। सबसे पहले टैली करोगे एसेट साइड, तो 22,000, चलो 45,000, चलो उसके बाद क्या है देखो 13,000, चलो 20,000, ठीक है 1,10,000, ठीक है चलो 1,10,000, चलो आगे बोलो 50,000,
चलो 38,000, चलो कितना आ रहा है 2,98,000, कितना आ रहा है 2,98,000। तो यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ 2,98,000 मेरा आ जा रहा है। अगर लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी यहाँ पे कितना है, अरे सिर्फ 10,000 ही है ना, तो 10,000 बड़ा है कि 2,98,000 बड़ा है। तो आप लोग बता रहे हो कि हाँ सही बात है सर 2,98,000 बड़ा है, अरे वाह क्या बात है। तो 2,98,000 आप क्या करोगे, दोनों तरफ लिख दोगे, ठीक है, एसेट में भी और लायबिलिटी में भी 2,98,000। अभी 2,98,000 में से आपको सारे के सारे एसेट को लेस करना है, लायबिलिटी को लेस करना है। तो यहाँ पे लायबिलिटी एक ही है, कितना है 10,000। तो 10,000 अगर आप लेस करोगे बच्चा तो कितना बच जाएगा 2,88,000, कितना बचेगा 2,88,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल, क्या बोलते हैं कैपिटल। कौन सा कैपिटल, क्लोजिंग, क्योंकि आपने किस में निकाल रहे हो, आप लोग क्लोजिंग का निकाल रहे हो ना, ये हमारा क्लोजिंग है ना 2017, हमारे लिए 16 तो ओपनिंग है, तो 17 क्या होगा हमारे लिए क्लोजिंग होगा। तो हमें क्या मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। जब आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मिल जाए या उसमें दिया रहे, फिर डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट जो बॉक्स होगा मैंने ड्रॉ करके रख दिया है, आपको दिखा दिया कैसे ड्रॉ करना है। अब इसका फॉर्मेट याद रखो सबसे पहले आता है कौन सा, क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगा, सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल। यहां पे मैं लिखता हूं क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब क्लोजिंग कैपिटल मेरा कितना है, हमने निकाला था ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमारा ये क्लोजिंग था इसमें हमने निकाला था, कितना निकाला देखो 2,88,000 निकाला था। ये मेरे लिए क्या था, क्लोजिंग था ना, तो ये क्लोजिंग में आ जाएगा। अब इसको इनर कॉलम में लिखो। इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐड होता है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका एंट्री आएगा वो होगा क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में उसके बाद ऑलवेज हमेशा ड्राइंग सिर्फ ऐड होगा, सिर्फ ड्राइंग ऐड होगा, बाकी कुछ भी ऐड होगा क्या, नहीं होगा। क्लोजिंग कैपिटल में ऑलवेज ऐड जो होगा वो होगा ड्राइंग, क्या होगा बच्चा, ड्राइंग। तो ऐड लिख दिया मैंने यहाँ पे ड्राइंग, तो ड्राइंग में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है, ड्राइंग फॉर द ईयर। इस ईयर का जो भी ड्राइंग होगा, ड्राइंग का मतलब आपको पता है ना कि कोई भी अगर बिजनेसमैन अगर अपने फर्म से पैसा निकाल रहा है फॉर द पर्सनल यूज, खुद के खर्चे के लिए या खुद के काम के लिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग पे कभी कभी फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट भी लेती है। और याद रखना ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, तो उसके लिए वो एक्सपेंस होगा। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब अगर आप फर्म से कुछ पैसा निकाल रहे हो पर्सनल यूज की, इसको ड्राइंग बोलते हैं। और अगर आपने ड्राइंग किया है तो आप फर्म को एज अ इंटरेस्ट दोगे ड्राइंग के ऊपर, तो फर्म के लिए क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, इनकम हुआ। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो अब देखते हैं ड्राइंग इसमें कहीं दिया है क्या, तो ड्राइंग मिलेगा आपके एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, सबसे पहले बोला गया है ड्यूरिंग द ईयर ही हैज विड्रॉ 25,000 फॉर हिज प्राइवेट पर्पस एंड गुड्स ऑफ 3,000 फॉर, सॉरी दो बार लिख दिया, 3,000 फॉर हाउस होल्ड यूजेस। क्या होगा 3 हाउस होल्ड यूजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि इस साल में उसने पैसा किया है, विड्रॉ किया, क्या क्या विड्रॉ किया बच्चा, 25,000 कैश किया है एंड साथ ही साथ 3,000 का उसने गुड्स भी क्या किया है, हाउस होल्ड मतलब घर के खर्चे के लिए यूज किया, घर के कामों के लिए उसने यूज किया गुड्स को, ठीक है। आप चाहे आप फर्म से गुड्स लेके जाओ, चाहे फर्म से पैसा लेके जाओ फॉर द पर्सनल यूज, दोनों के दोनों आपके लिए क्या है, ड्राइंग है। अगर आप फर्म से चाहे पैसा लो चाहे गुड्स लो, अगर पर्सनल यूज के लिए आप ले रहे हो तो आप उसको ड्राइंग कंसीडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 वो कैश में लेके जा रहे हैं और 3,000 का फर्म से गुड्स लेके जा रहे हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है मेरे लिए, ड्राइंग है, क्योंकि मैं दोनों के दोनों अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल खुद के खर्चे के लिए लेके जा रहा हूँ ना बच्चा। चलो तो ड्राइंग इसमें क्या होगा, ऐड होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो लिखेंगे फटाफट से ड्राइंग।
तो सबसे पहला ड्रॉइंग कितना है, देखो 25,000 जो मैं कैश में लेके जा रहा हूँ और प्लस 3,000 का मेरा जो गुड्स है वो, मतलब अप्रोक्स में कितना हो गया 28,000। बस ये दोनों चीज इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे, बाकी कुछ भी ऐड होंगे क्या बच्चा, कुछ भी ऐड नहीं होंगे। तो चलो क्या आंसर होगा, देखो 2,88,000 प्लस कितना है मेरा 28,000, कितना आ रहा है 3,16,000। तो बाहर कितना आ जाएगा 3,16,000। ये दो चीज हो गई। अब देखो एड में सिर्फ पहले क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल एंड एड ड्रॉइंग, कहानी खत्म। उसके बाद लेस, सबसे पहले जो लेस होगा वो होगा एडिशनल कैपिटल। अगर इस साल में कोई प्रोप्राइटर अगर कुछ भी पैसा और बिजनेस में डाला है, एडिशनल चीज डाला है, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। कि भाई चलते हुए बिजनेस में कोई प्रोप्राइटर आने वाले 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद कुछ फर्म में डाल रहा है, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो कहां मिलेगा सर, मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखिए एडजस्टमेंट मिलेगा आपको। क्या बोला, देखिए ऑन 1st October 2016 he sold his household furniture for rupees 4,000 and deposited the same amount in a business bank account। बोला गया है कि भाई 1 अक्टूबर 2016 को उसने ना हाउस होल्ड मतलब घर के जो फर्नीचर थे वो बेच दिए। कितने के बेचे, 4,000 के। और वो 4,000 ना उसने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, किसमें, इन अ बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस के अकाउंट में डिपॉजिट किया। अगर बिजनेस में कुछ भी डाला तो उसके लिए एडिशनल कैपिटल होगा ना। तो वो अपने घर का सामान बेच के जो उसे पैसा मिल रहा है उस पैसे को ना भाई वो अपने बिजनेस में डिपॉजिट कर रहे हैं। भाई अगर बिजनेस में डिपॉजिट कर रहे, बिजनेस में डाल रहे, तो वो एडिशनल हो गया। तो ये जो 4,000 है मेरे लिए क्या है, एडिशनल कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है ना। ये बिजनेस में 4,000 आ रहा है, कभी आ रहा है 1 अक्टूबर को आ रहा है। तो ये 4,000 मेरे लिए क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया बच्चा। चलो तो 4,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, लेस में एडिशनल कैपिटल और एक चीज लेस होगी, वो है आपका ओपनिंग कैपिटल। क्या होगा आपका ओपनिंग कैपिटल फॉर द ईयर। इस साल का जो आपका ओपनिंग कैपिटल होगा वो वाला। ठीक है, एज ऑन डेट डाल दो, एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ओपनिंग कैपिटल क्या है। देखो हमने ओपनिंग निकाला है ना, ये तो 31 मार्च वाला क्लोजिंग हो गया। जो 1 अप्रैल को मेरे लिए क्या है, ओपनिंग है। तो ओपनिंग में कितना मिला था, ओपनिंग कैपिटल मुझे मिला था 2,32,000। कितना मिला था, 2,32,000। तो 2,32,000 यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 2,32,000। अब ये दोनों को ऐड करो, 2,32,000 प्लस 4,000 कितना हो गया, 2,36,000। 2,36,000 हो गया, हमने बाहर लिख दिया इसको कैलसी करके। ठीक है, अभी 3,16,000 में से आपको 2,36,000 को लेस करना है बच्चा। तो 3,16,000 माइनस 2,36,000 कितना आ गया, 80,000। कितना आ गया, 80,000। अब मुझे ये 80,000 मिला, ये मुझे क्या मिला, प्रॉफिट मिला ना। क्योंकि देखो हमने माइनस में से लेस किया, माइनस में से अगर लेस हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर सपोज ऊपर का जो अमाउंट है, क्लोजिंग कैपिटल अगर ज्यादा है और ओपनिंग कैपिटल अगर कम है तो हमें प्रॉफिट हुआ। अगर हो सकता है कि ये जो 3,16,000 है वो नीचे हो जाए, 230 से ऊपर हो जाए, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कितना है, 3,16,000 है और उसमें से आपका जो खर्चा हुआ, जो माइनस हुआ कितना, 2,36,000। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 80,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग उसको क्या लिखोगे, इसको आप लोग लिखोगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर द एडजस्टमेंट। भाई मुझे प्रॉफिट तो मिला बट विदाउट एडजस्टमेंट का मिला। हमने इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, ये चीज आप याद रखो। फिर सबसे पहले क्या होगा, मेरे साथ में बोलना है, मेरे साथ में आपको बोलना है। सबसे पहले क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में क्या होगा, ड्रॉइंग ऐड होगा। क्लोजिंग कैपिटल में क्या होगा, ड्रॉइंग ऐड होगा। उसके बाद क्या होगा, लेस क्या होगा, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों का लिखना है इनर कॉलम में, जो आएगा वो आउटर कॉलम में डायरेक्ट कैंसिल करके लिख दोगे। उसके बाद में एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों को ऐड करके जो बाहर आएगा वो लिख दो। फिर
क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दो, फिर क्या मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर द एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। अब बारी है एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट में याद रखना है आपको कि इसके अंदर सारे के सारे इनकम्स एंड गेन्स ऐड होंगे एंड सारे के सारे एक्सपेंस एंड लॉस लेस होंगे। अगर इनकम्स एंड गेन्स की बात करूं तो फायदा वाली चीज आपके लिए, कुछ भी प्रॉफिट वाली चीज क्या होगी, ऐड होगी, और जितना भी आपके लिए खर्चे होंगे या एक्सपेंस होंगे या नुकसान होगा वो सारे यहाँ पे लेस होंगे बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो फॉर्मेट, ऐड इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। अब ये फॉर्मेट में जगह छोड़ दे, अगर कोई एडजस्टमेंट आया तो मैं उसको यहाँ पे ऐड करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूँ, नेक्स्ट पेज पे एक और फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ। तो एक और फॉर्मेट में यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बॉक्स प्रिपेयर कर लिया। चलो बॉक्स यहाँ मेरे बन गए। बॉक्स बनने के बाद चलो यहाँ पे मेरे लिए हो गया पर्टिकुलर्स के कॉलम, यहाँ मेरे लिए हो गया अमाउंट के कॉलम, ठीक है। बॉक्स बन गए। अब ऐड क्या होगा, इनकम्स एंड गेन्स, और लेस क्या होगा आपके लिए, एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्या होगा बच्चा, लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, लेस होंगे। अब हम लोग वन बाय एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और बता दूंगा। मैं आपको एक डिफिकल्ट बता दूं कि इनकम्स एंड गेन्स में क्या क्या आ सकता है। देखो इनकम्स एंड गेन्स में आपके लिए क्या क्या आ सकता है, हो सकता है कि आपको जो लायबिलिटी वो कम हो जाए तो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ भी चीज आपने प्रीपेड कर दिया हो तो पहले से भर दिया तो आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। हो सकता है किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए तो भी आपके लिए प्रॉफिट है। आपका लायबिलिटी कम हो जाए तो भी आपके लिए प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आपको कहीं से कमीशन मिल रहा है तो भी आपके लिए प्रॉफिट है। तो ये सारे चीज इनकम्स एंड गेन्स में ऐड होते हैं। बट अगर मैं बात करूं एक्सपेंस एंड लॉसेस की, तो एक्सपेंस एंड लॉसेस में हो गया आपका डेप्रिसिएशन, मतलब क्या हुआ, असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो आपको लॉस होगा, तो आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, आपके एक्सपेंस एंड लॉसेस में। आपका लायबिलिटी अगर बढ़ जाता है तो भी आपको क्या हो गया, एक्सपेंस एंड लॉस हो गया, तो आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू, आपका एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो जाता है तो भी आपको यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि वैल्यू कम हो गया, तो भी आप यहाँ पे कहां पे लिखोगे, अपने यहाँ पे लिखोगे। अगर सपोज आपका कुछ आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग फर्म का देना बाकी है, जब आउटस्टैंडिंग देना बाकी तो आपके लिए क्या एक्सपेंस है, कहां पे रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बोल सकते हो कि कुछ भी डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो किसी प्रोप्राइटर को, किसी कस्टमर को, तो आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस में, क्योंकि आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंस है ना, लॉस वाली चीज, आप डिस्काउंट दे रहे हो। एंड लास्ट इज द बैड डिप्स। बैड डिप्स का मतलब होता है नुकसान, और जब भी फर्म को कोई भी नुकसान होगा वो सारे के सारे ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंस एंड लॉसेस में। चलो अब वन बाय एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, देन आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, यहां तक तो हमारा हो चुका था। अभी हाल ये बना है प्रोवाइड वाला, तो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। अब यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में बोला गया अज्यूमिंग एडिशंस वेयर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो सबसे पहले याद रखो प्लांट एंड मशीनरी में कितना बोला है, 10% बोला है, एंड ब्रैकेट में क्या बोला है कि अज्यूमिंग एडिशन वेयर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2016। मतलब क्या कि भाई जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है ना, याद रखना जब भी डेट नहीं दिया होगा, जब भी सब ब्रैकेट में डेट नहीं दिया होगा तो आपको हमेशा क्लोजिंग के बैलेंस पे निकालना होता है। प्लांट एंड मशीनरी के क्लोजिंग पे बैलेंस पे निकलेगा, बट अगर डेट दिया रहेगा तो सबसे पहले आप ओपनिंग का निकालोगे। कैसे करोगे बता रहा हूं मैं आपको, देखो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कितना 90,000 और 1,10,000। अब यहाँ पे बोला क्या, देखो अगर वहां पे अजम्पशन एडिशन नहीं बोला होता, ब्रैकेट वाला चीज नहीं बोला होता, तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट 1,10,000 पे निकालते, जो 10% हम लोग दे देते। बट यहाँ पे क्या बोला एडिशन, मतलब क्या कि जो आपका ये फर्नीचर था 1 अप्रैल को 90,000 का, तो 1 अप्रैल का जो प्लांट एंड मशीनरी आपने पूरे साल यूज किया है, तो इस 90,000 पे आप लोग पूरे साल का पैसा दोगे, पूरे साल का पैसा दोगे। बट ब्रैकेट में क्या बोला है कि एडिशन, अज्यूम जो एडिशन हुआ है, मतलब कैसा, 90,000 की वैल्यू थी, कितने की हो गई, 1,10,000 की हो गई। मतलब कितने से वैल्यू बढ़ गया, 20,000 से वैल्यू बढ़ गया ना। ये पेन 90,000 का है और मेरे पास ये पेन 1,10,000 की हो गई, तो 90,000 की जो पेन थी वो कितनी की हो गई, 1,10,000 की हो गई, तो वैल्यू बढ़ गई। कितने से वैल्यू बढ़ी, 20,000 से वैल्यू बढ़ गई ना। तो कहीं ना कहीं मैंने उस ईयर में और 20,000 का एडिशन किया होगा, सही बात है। देखो 1 अप्रैल को
मेरे पास 90,000 का प्लांट एंड मशीनरी था, ठीक है। बिजनेस खत्म होते होते 31 मार्च आते आते मेरे पास प्लांट एंड मशीन कितने की हो गई, 1,10,000 की हो गई। मतलब कहीं ना कहीं मैंने 20,000 का और एडिशन परचेस किया है, सही बात है। तो क्या बोला है देखिए, अज्यूमिंग एडिशन वेयर मेड ऑन 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर को आपने जो एडिशन हुआ है, जो पैसा आपका जो 20,000 रुपये एडिशन हुआ है, वो आपने कभी किया है, 1 अक्टूबर को किया है 2016 में। देखो जब मैंने बिजनेस चालू किया कितना था, 90,000 था। फर्म धीरे धीरे चलती गई, फर्म आने बंद होने आई तो कितने की हो गई, 1,10,000 की हो गई। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का। कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, 20,000 का। अब ये मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ ना, 90,000 की वैल्यू कितने की हो गई, 1,10 की हो गई, तो 20,000 प्रॉफिट हुआ। तो जो 20,000 का जो मैंने परचेस किया वो कभी किया है, 1 अक्टूबर को किया है, क्योंकि 90,000 का मैंने ऑलरेडी परचेस कर लिया था। अब जो एक्स्ट्रा 20,000 का परचेस किया मैंने कभी किया, 1 अक्टूबर को किया। तो कैसे करना है देखो, अब डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू कम होना। जब मेरे एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो मेरे लिए लॉस और एक्सपेंस होगा कि इनकम एंड गेन्स होगा। अरे सिंपल सी बात है सर, आप सही बता रहे हो, लॉस और एक्सपेंस होगा। अरे सही बात है, वेरी गुड। तो आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, लॉस एंड एक्सपेंस पर रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहला देखो, लिखो डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे बोला है, प्लांट एंड मशीनरी पे बोला है, तो प्लांट एंड मशीनरी। अब जो आपने 1 अप्रैल को जो पैसा था आपके पास, देखो जब भी आपको डेट नहीं दिया होगा, जब आपको ऐसा ब्रैकेट में कोई भी डेट नहीं दिया होगा, ये ब्रैकेट से अज्यूम ऐसा कोई एडिशन नहीं दिया होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, जो भी आपका क्लोजिंग का है आप उस पर निकाल के दे दोगे डेप्रिसिएशन। बट अगर डेट दिया होगा तो सबसे पहले याद रखना कि 90,000 कभी का है, 1 अप्रैल का है। तो 1 अप्रैल को जो 90,000 का आपका प्लांट एंड मशीनरी आपने पूरे साल यूज किया, तो पहले आप पूरे साल पे दे दो। चलो पूरे साल पे दे दो, कितना है, 90,000। अब 90,000 मैंने पूरे साल यूज किया, कितना बोला है परसेंट, 10/100, 10% बोला है, अपन 100 होता है, मुझे आपको पता है। नीचे के 2 जीरो गए, ऊपर के 2 जीरो गए, कितना आ गया, 9,000। मतलब पूरे साल यूज किया तो 90,000 का आया, 10% मेरा 9,000। बट जो एडिशन 20,000 हुआ था, 90,000 की वैल्यू थी, आगे से कितनी हो गई, 10 की हो गई, मतलब 20,000 की वैल्यू बढ़ी थी ना। तो जो मैंने 20,000 का एडिशनल परचेज क्यों कभी किया था, 1 अक्टूबर को। तो जो ये 20,000 का एडिशनल परचेज हुआ है फर्नीचर, वो कभी का हुआ है, 1 अक्टूबर को हुआ है। कितना यूज किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना महीना, सिर्फ 6 महीना। कितना महीना, सिर्फ 6 महीना। तो कितना बोला है परसेंट, 10 बोला है, अपॉन क्या होगा, 100। साल में कितना, ठीक है, कितना महीना यूज किया आपने, 6 महीना ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 साल में कितना महीना होता है, 12। सही है। नीचे के 2 जीरो गए, ऊपर के 2 जीरो गए, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कहानी खत्म। अब देखो 2,000 इंटू 1 कितना हो गया, 2,000। 2,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा आपके लिए, 1,000। मतलब टोटल 9,000 प्लस 1,000, मतलब टोटल आप जो डेप्रिसिएशन दे रहे हो प्लांट एंड मशीनरी का, वो कितना दे रहे हो आप लोग, 10,000 दे रहे हो। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत डाउट अभी रह गई नहीं ना। चलो अब सेम वैसे ही आपको फर्नीचर का भी निकालना है, सेम जैसे आपने इसको निकाला वैसे आपको बोला गया है, एंड फर्नीचर एट 5%, फर्नीचर का 5% है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले फर्नीचर का अमाउंट कुछ इंक्रीज हुआ है क्या। देखो फर्नीचर 1 तारीख को भी 20,000 था और 31 तारीख को भी 20,000 है, मतलब फर्नीचर मैंने कोई भी एडिशनल परचेज ही नहीं किया। जब मैंने बिजनेस चालू किया तो भी फर्नीचर 20 का था, बिजनेस बंद किया तो भी फर्नीचर 20 का ही है। मैंने कुछ भी एडिशन ऐड किया तो मैं निकालूंगा क्या, नहीं निकालूंगा। तो 20,000 का फर्नीचर है भाई, और लास्ट तक फर्नीचर 20,000 का ही है। तो मतलब 20,000 के फर्नीचर को मैंने पूरे साल यूज किया, पूरे साल उसको प्रॉपर तरीके से यूज किया, तो मैं क्या करूंगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन दे दूंगा। चलिए तो यहां पे लिखता हूं सेकेंड नंबर, किस पे निकाल रहे हैं आप लोग, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक काम करो, सीधा सीधा लिखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्या लिखा मैंने, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना है फर्नीचर, 20,000 है भाई, कोई वैल्यू बढ़ी नहीं, 20,000 की थी, 20,000 की लास्ट तक है। 20,000 को 1 तारीख को भी थी, अप्रैल में भी थी, और 20,000 31 मार्च तक 20,000 है। कोई भी एडिशन ऐड हुआ है क्या, इंक्रीज हुआ, वैल्यू बढ़ा नहीं बढ़ा।
तो सीधा 20,000 ले लो, इंटू कितना बोला है 5 बोला है, तो 5/100 ले लो, नीचे के 2 जीरो गए ऊपर के 2 जीरो गए, 200 इंटू 5 करो कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है, उसके बाद देख लो कोई आपको दिया है क्या एडजस्टमेंट वगैरह, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या, नहीं दिया है, सब कहानी खत्म हो गया। इनकम्स एंड गेन्स में कुछ दिया है क्या बच्चा, कुछ नहीं दिया। सुनो, इनकम्स एंड गेन्स में कुछ भी नहीं दिया है। अब एक्सपेंस एंड लॉस में खत्म हो गया, तो इतना 10 + 1 कितना हो गया 11, तो बाहर कितना लिख दोगे 11,000 लिख दोगे, 10 + 1 11 बाहर लिख दिया। अब एक्सपेंस एंड लॉस में कुछ भी नहीं है ना बच्चा, कुछ भी नहीं है तो क्या करो XX लिख दो, कुछ भी नहीं है XX कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो XX। इनकम्स एंड गेन्स में हमेशा आता है कि अगर आपने कुछ प्रीपेड पहले से पे कर दिया, या आपका लायबिलिटी कम हो गया, या आपका असेट्स की जो वैल्यू है बच्चा वो बढ़ गई, ये सारे चीज इसमें आती है, ये सारे चीज इसमें आती है बच्चा। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ आपको ट्रांजेक्शन में बोला ही नहीं गया है, तो आप लिखोगे क्या बच्चा, नहीं लिखोगे। चलो अब बारी आई क्या करने की, आपको पता है इनकम्स एंड गेन्स इसमें ऐड होता है, तो अगर मैं 80,000 में यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ऐड होगा क्या, कुछ ऐड नहीं होगा, तो सीधा सीधा क्या कर दो 80,000 लिख दो, पूरा मिला के 80,000 आ गया। ठीक है, ऊपर वाले में इनकम्स एंड गेन्स ऐड होता है, इनकम्स एंड गेन्स मैंने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे अमाउंट है ही नहीं XX है, तो कितना हो गया 80 का 80, जो अमाउंट है वही लिख दिया। अब इसमें से आपको एक्सपेंस एंड लॉस को क्या करना है, लेस करना है, और एक्सपेंस एंड लॉस कितना आ गया था मेरा 11,000 आ गया था। अब 80 में से अगर 11,000 आप माइनस करते हो, 80,000 में से अगर आप 11,000 अगर आप लेस करते हो तो कितना आ जाएगा 69,000, कितना आ जाएगा 69,000। अब आप मुझे बताओ, देखो आपका जो इनकम्स एंड गेन्स था, जहां तक मैं बात करूंगा इनकम्स एंड गेन्स की, तो कितना है 80,000 है, ये मेरा प्रॉफिट वाली चीज है, बट मेरा खर्चा कितना हुआ यार, सिर्फ 11,000 ही खर्चा हुआ है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, मेरे पास 80,000 है, मेरा खर्चा सिर्फ 11,000 ही हुआ है, तो मेरे लिए क्या है प्रॉफिट है। तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला नेट प्रॉफिट आफ्टर द एडजस्टमेंट। जो पहले मिला था वो बिफोर द एडजस्टमेंट था, बट ये जो है वो आफ्टर द एडजस्टमेंट है, मतलब ये एडजस्टमेंट के बाद ये जो मिला था मुझे वो क्या था बिफोर द एडजस्टमेंट के पहले वाला, और एडजस्टमेंट के बाद मुझे कितना मिल गया 69,000। आप जाके अपने बुक्स में आंसर चेक कर सकते हो, लास्ट में आपको ये आंसर दिया होगा 69,000। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसको आपको दिक्कत हो रहा था सम सॉल्व करने में, कैसे करना है सर, कैसे अमाउंट आ रहा है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इस सम के थ्रू मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर दी, और आई होप कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। एकदम बेसिक तरीके से आपको मैंने समझा दिया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाना है, ओपनिंग के, क्लोजिंग के, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मेट कैसे बनते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है एक बार रिवाइज करेंगे, मेरे साथ में आपको बोलना है, मैं तो विदाउट देखे बोलूंगा, आपको भी विदाउट देखे बोलना है। सबसे पहले क्या आएगा क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड क्या होगा ड्रॉइंग, फिर लेस क्या होगा एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, फिर मुझे क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर द बिफोर द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के पहले। उसके बाद क्या होगा जितना भी आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे ऐड होंगे। उसके बाद जितना भी आपके लिए एक्सपेंस एंड लॉस होगा सारे के सारे क्या होंगे लेस होंगे। और जब आपको मिलेगा ये प्रॉफिट मिलता है, जो आपको ये नेट प्रॉफिट मिलता है बिफोर द एडजस्टमेंट वाला, बिफोर द एडजस्टमेंट वाला, इसमें आप क्या करोगे इनकम्स एंड गेन्स को ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद उसमें से आप सारे के सारे एक्सपेंस एंड लॉस को लेस कर दोगे, जो अमाउंट मिल जाएगा वो आपके लिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाएगा। अगर हो सकता है कि इनकम्स एंड गेन्स ज्यादा हो जाए, इनकम्स एंड गेन्स ज्यादा हो जाए, आपका एक्सपेंस एंड लॉस कम हो, तो आपको क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपका इनकम्स एंड गेन्स कम है और एक्सपेंस एंड लॉस ज्यादा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा नेट लॉस हो जाएगा। सिंपल चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगा, पक्का श्योर। कॉलम कितने टाइप के बनते मैंने आपको बता दिए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 4 कॉलम बनेंगे, क्या क्या लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, कहानी खत्म। एसेट्स की सारे एंट्री एसेट्स में करोगे, लायबिलिटी की सारे एंट्री लायबिलिटी में करोगे, एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे, जो मिलेगा आपको अमाउंट उसको बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया क्लियर। तो आई होप कि आपको इस सम से, इस चैप्टर से आप कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टीज हो, कोई अगर आपको सम हार्ड लग रहा हो, तो मुझे आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। उस कमेंट सेक्शन में आपके जो डाउट्स अगर कुछ हो गए, कुछ एक आध जो सम आपको कुछ हार्ड लग रहा होगा, किसी सम में कोई भी एडजस्टमेंट हो, कोई भी पॉइंटर्स हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, तो आप बिंदास फ्रीली मुझसे 24/7 कभी भी पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन डाल सकते हो, आपके डाउट्स डाल सकते हो, वहां पे आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो से आपको सारे चीज क्लियर हो गया होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऐसे ही करते रहेंगे और चैप्टर को इजी करते रहेंगे, और फाइनल एग्जाम में
एकदम अच्छा स्कोर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा स्कोर हो जाए उतना अच्छा हो जाए, कि हमारा जो 12 का जो बेस है ना यार वो स्ट्रांग हो जाए। चलो बाय बाय, टेक केयर, फोकस ऑन योर स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।